हाँ देखिए विद्यार्थियों, ये हम आपको ये ऐसे सूत्र भेजा करेंगे। ये आपके पॉलीटेक्निक में इनकी आधार पर क्वेश्चन आते हैं। पॉलीटेक्निक से बहुत बहुत अच्छी सर्विस पे भी पहुंच जाते हैं। कोई ये नहीं है छोटी मोटी नौकरी ही लगती हो, तो आप देखेंगे उसकी भी तैयारी करते चलो। ये फॉर्मूले हैं उसी के उस पे जो क्वेश्चनों में लगेंगे। लॉग संख्या ये है और ये आधार हमारा भी है। इसे बेस कहते हैं, इसे नंबर बुक कहते हैं। नंबर मीन्स होती है संख्या। लॉग ए बेस बी, बेस बाद में बोला जाता है। लॉग ए ये संख्या पहले बोली जाती है। लॉग ए बेस बी जो जी के यहाँ पे होता है आधार, इसे कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, लॉग ए ऊपर अलग कर देते हैं और लॉग बी नीचे अलग कर देते हैं। जो संख्या है वो तो लॉग ए में आएगी, लेकिन जो आधार बी है वो भी लॉग में आ जाएगा। ये याद कर लो ऐसे, लॉग ए बटे लॉग बी, ये सूत्र याद कर लो। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई अगर H1 H2 है तो क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। ये सूत्र होता है। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल A1 A2 हैं और उनकी संगत भुजाएं X1 X2 हैं। तो यहाँ ऊंचाई थी H1 H2 या उनकी लंबाइयाँ हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ X1 X2। पहले त्रिभुज की एक भुजा X1 है, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा X2 है। ये पहले त्रिभुज की ऊंचाई है, ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। तो यह पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया को ये कहते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर X1 बटे X2 का होल स्क्वायर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर X1 बटे X2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब चौथा सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो और परिधि भी, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का कितने प्रतिशत होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो परिधि का कितने प्रतिशत होता है। जिसका कहा हो उसका तो नीचे भाग लगता है और जिसका पूछा हो वो ऊपर होता है। जिसका पूछा है वो ऊपर होगा और जिसका दिया है कि परिधि का कितने प्रतिशत, तो परिधि नीचे आएगी गुणा 100, अपने आप आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ये देखो साइन थीटा, अगर आप कोस में चेंज करना चाहते हो तो कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो तो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा होता है। ऐसे ही आप याद कर लो। और देखो यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका होती है n+1 बटे 2वां पद। जो मतलब जो पद किसी से कटे नहीं, विषम हो, दो से नहीं कटें, वो विषम होती है पदों की संख्या। तो माध्यिका होती है उस n+1 बटे 2वां पद, एक जोड़ करके आधा कर देते हैं। जहाँ n पदों की संख्या है वो कैसी है? विषम। यदि पदों की संख्या समद्वि हो तो माध्यिका होती है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 में अलग एक जोड़ दो वां पद, ये बटे 2, ये माध्यिका होती है। समांतर माध्यिका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण होता है x/a प्लस y/b = 1। तो ये a है x अक्ष पे कटा अंतःखंड है और b क्या है? y अक्ष पे कटा अंतःखंड है। और ये रेखा जा रही है, x अक्ष पे कटा अंतःखंड a हो गया, y अक्ष पे कटा अंतःखंड b हो गया। ये हम बता रहे हैं। जहाँ a क्या है? x अक्ष पे कटा अंतःखंड है, ये रेखा जा रही है, इसी का नाम है हमारा x/a प्लस y/b = 1। रेखा का समीकरण ये है। तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड a होता है और y अक्ष पे रेखा ने ये अंतःखंड काट दिया है। ये मूलबिंदु से नापते हैं, ये भी मूलबिंदु से, ये कटा अंतःखंड भी है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ एक ही बात होती है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू या कोर का क्यू या ए का क्यू। जैसे मान लीजिए हमने कोर या कोई चीज़ मान ली और हमने मान ली ए है कोर या भुजा, तो वो ये कह देंगे ए का क्यू। ये भी कह सकते हैं कोर का क्यू या ए का क्यू या भुजा का क्यू। अच्छा, अब घन का पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का वर्ग 6a स्क्वायर, या 6 गुणा भुजा का वर्ग या 6a स्क्वायर। 13वां बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। 14वां cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos साइन थीटा लिखा हो
तो हम इसे 10 में भी बदल सकते हैं। कोस का इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 10 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 10 हो जाएगा। कोस बटे कोस 1 आ जाएगा, कोस साइन बटे कोस 10 आ जाएगा, कोस बटे कोस 1 आ जाएगा और साइन बटे कोस 10 आ जाएगा। ये हम कोस से कोस साइन को 10 में भी बदल सकते हैं। इसके आधार पर ये ट्रिक हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन आएगा शॉर्टकट ट्रिक लगेगी। तुरंत कोस साइन को हम ऐसे 10 बना देंगे, 10 का मान दिया होगा, इसमें रख दिया जाएगा, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 y2 माइनस y3। यहाँ पे y3 होगा y2 माइनस y3, ये रहा y2 माइनस y3 और x2 यहाँ आ जाएगा तो y3 माइनस y1 और x3 ये हो जाएगा x3 ये हो जाएगा x3 होगा y1 माइनस y2। अगर 1 आ गया तो यहाँ 2 3 आएगा, ये 2 आ गया तो 3 1 आएगा, ये 3 आ गया तो 1 2 आएगा। x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई प्लस x कोष्टक y माइनस वाई। 1 आ गया 2 3 कर देंगे, 2 आ गया 3 1 कर देंगे, 3 के बाद 1 2 आ जाता है। ऐसे आप इनको याद कर लो। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हो और एक्स वाई का मान दिया हो और पूछा जाए कि एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करो तो सूत्र लगाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दोगुना 2xy में रख देंगे। ये इसका मान तो यहाँ से जो उठा के रख देंगे, ये इसका मान दिया होगा यहाँ वो यहाँ रख देंगे और इसका मान दिया होगा 2 के बाद यहाँ रख देंगे और ये अपने आप एक्स प्लस वाई का मान आएगा, वर्ग हटा के वर्गमूल ले लेंगे, हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटें स्वयं के अलावा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ये किसी से भी कटते नहीं हैं। कहीं ये लिखा हो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, तीनों का Q का जो योग हो और माइनस तीनों का गुणनफल हो तो ये होता है A प्लस B प्लस C। 3 घात बिल्कुल मन देखो, A प्लस B प्लस C लिख दिया, A प्लस B प्लस C, फिर इनके वर्ग करके जोड़ो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर माइनस AB का गुणा कर लो, माइनस B का C में गुणा कर लो, माइनस C का A में या A का C में कर लो, AB माइनस BC माइनस C है। ये पूरा एक सूत्र होता है। अगर A प्लस B प्लस C 0 हो, माने A प्लस B प्लस C 0 अगर आ जाए, ये 0 तो 0 गुणा इसमें करेंगे जो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0। A प्लस B प्लस C 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल A प्लस B प्लस C की जगह 0 लिख दो और ये पूरा कोष्टक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब हम 0 गुणा इसमें पूरे में कर देंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC यहाँ पर बचे इक्वल 0, 3ABC उधर ले जाएंगे तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल 3ABC। ये बहुत अच्छा है, इस पर भी कंपटीशन में आते हैं, पॉलीटेक्निक वगैरह है जिनमें आते हैं और ये अपना ऐसे ही सूत्र देख लेंगे, याद कर लेंगे, ये डायरी पे लिखते चलो और इन्हीं के आधार पर बिल्कुल हम क्वेश्चन बना के भेजेंगे। अब समय मिलेगा शाम तक तो हम बना देंगे और आप उनको वीडियो को देख लेना, लेकिन देखा करो, समय निकाला करो। ओके, वीडियो को लाइक और कर देना है।